Yes, students, we are just continuing our previous chapter which is measures of central tendency. तो अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, आज मेन ही निकालने वाले हैं बट डिस्क्रीट सीरीज में। आपको पता है लास्ट वीडियो में अपन ने इंडिविजुअल सीरीज देखी थी, आज अपन डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, तो फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब आपको साइज दे रखी है, साइज यानी कि जो पहले आपको दे के रखते थे ना वो लोग कि मार्क्स कितने हैं या हाइट कितनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है आपके पास साइज़ है 10, 12, 14। ये मत सोचना कि ये सीरियल नंबर है, ये है साइज़, यानी जो भी आप मार्क्स लेना चाहते हो। जस्ट अज्यूम में अगर आपको इसको बोलूँ मार्क्स है, ये साइज़ में मैं आपको समझने के लिए लिख देती हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स है, क्या है, मार्क्स है। तो कितने बच्चे हैं, एक बच्चे के 10 मार्क्स हैं, कोई 12 मार्क्स ला रहा है, कोई 14 ला रहा है, कोई 16 ला रहा है, कोई 18 ला रहा है, कोई 20 ला रहा है। ये मैंने आपको बोल दिया कि ये क्या है, मार्क्स है। तो इसे कितने स्टूडेंट है जो 10 मार्क्स लाएँ, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ाया था, सॉरी चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसमें मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल से डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनाते हैं, है ना। तो बस वही लॉजिक है। आपको पता है कि ये 10 को 7 टाइम्स लिखो या 10 को एक साथ लिख दो 7, यानी समझ में आ जाएगा कि क्या है, 7 फ्रीक्वेंसी। वैसे ही 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 12 स्टूडेंट के। 14 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 18। 16 मार्क्स कितने स्टूडेंट के, 20। 18 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 8। और 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5। तो हमको समझ में आ जाता है ये ऊपर मार्क्स दे रखे, नीचे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको सिंपल तरीके से समझना है। मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। तो देखो पहले अपन इसको करते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड से। कैसे करते हैं, डायरेक्ट, है ना। मैंने आपको बताई है कौन सी मेथड, डायरेक्ट। तो आपको पता है एक होती है डायरेक्ट और एक होती है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। तो अगर अपन डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं तो हमारे पास साइज़ लिख दी मैंने यहाँ, यानी कि एक्स बोल दिया इसको, 10 मार्क्स, ठीक है। ये साइज़ यानी मार्क्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब फ्रीक्वेंसी लिख दी कि 10 कितनी टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स। 12 कितनी टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स। 14 कितनी टाइम्स आ रहा है, 18 टाइम्स। 16 10 टाइम्स। 18 8 टाइम्स। 20 5 टाइम्स। अब अपन क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स, यानी कि अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। पता है मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या है, आप 10 को 7 टाइम्स लिखोगे ना और टोटल करोगे तो 70 ही आएगा, ठीक है। और 12 को 12 टाइम्स लिखोगे और प्लस करोगे ना तो 144 ही आएगा। तो अपन ने बार बार लिखने की अपेक्षा क्या कर लिया, अपन ने उसको शॉर्ट में बना लिया। तो आपको पता है कि 2 को 5 टाइम्स लिखो, यानी 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी अगर इनको आप टोटल करोगे ना तो क्या आएगा, 2 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, यानी किसके इक्वल आता है, 10 के। अब आपको क्या करना है, आप अगर लिख देते हो ना 2, यानी कि वैल्यू क्या है 2, बट उसका मल्टीप्लाई कर दो कैसे, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 रिपीटेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 2 भी 10 ही होगा। तो अपन ने बार बार लिखने की अपेक्षा मल्टीप्लिकेशन फॉलो किया, इसलिए अपन इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे लॉजिक आपको ये समझाने के लिए था, बाकी आप ध्यान भी रख सकते हो, फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ जाओगे इससे चीज़ें। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स आ जाता है, ठीक है। 10 × 7 वुड गिव्स यू 70। 12 मार्क्स 12 स्टूडेंट के तो टोटल हो जाते हैं 144। 14 मार्क्स 18 स्टूडेंट के होते हैं तो 252। 16 मार्क्स 10 स्टूडेंट के तो 160। 18 मार्क्स 8 स्टूडेंट के तो 144। देन 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट के तो 100। यानी इधर का एफ एक्स का क्या ले लेंगे, टोटल। तो समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी सिग्मा बोलते हैं लोग, आप समेशन भी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल। आपने जितना 10th में भी पढ़ रखा है ये चीज़, जैसा आपको लगे आप वैसा बोल सकते हो। समेशन बोलो या सिग्मा बोलो, तो मैं बोलती हूँ समेशन। समेशन ऑफ एफ एक्स वुड 870। अब क्या करना है, तो अब आपको देखना है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो क्या मैम हम साइज़ का टोटल लेंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं लेंगे ये समझते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपको ये पता होता है कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने। तो आप देखिए ना 10 मार्क्स 7 स्टूडेंट के, 12 मार्क्स 12 स्टूडेंट के, यानी कि टोटल यहाँ हमको किसका करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल रही है। तो इन सबको आप टोटल करोगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 60। अब हमको लगाना है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी 870 डिवाइडेड बाय 60 विच इम्प्लाइज 14.5। ये हमारे लिए क्या हो जाता है, वैल्यू किसकी, अर्थमेटिक मीन की। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझो। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा बोलता है कि 100 स्टूडेंट्स पेड सब्सक्रिप्शन इन अ स्कूल एज अंडर। 10 स्टूडेंट देते हैं 5 रुपीज़ पर स्टूडेंट, यानी 10 स्टूडेंट जो हैं उनको देना है 5 रुपीज़ पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। 15 स्टूडेंट देंगे 4 रुपीज़ पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। 24 स्टूडेंट्स देंगे 3 पर स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट्स पर 2 स्टूडेंट और 21 पर 1 स्टूडेंट। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, इसको आप अगर
फ्रीक्वेंसी या एक्स की फॉर्म में ना लिखो तो सिंपल कैसा लिख सकते हो, 10 स्टूडेंट देंगे 5 रुपये एक बच्चा देगा, यानी टोटल कितने रुपये मिल जाएंगे 50। 15 स्टूडेंट देंगे 4 रुपये एक बच्चा देगा, यानी 15 4 जा 60 रुपये मिल जाएंगे। फिर 24 देंगे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 3 2 जा 6 और 1 7 72। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, बट अगर अपन इसको फॉर्मेट स्ट्रक्चर में बोले तो यहाँ पे बात ऐसी हो जाएगी, यानी जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उन्होंने बोल रखा है, तो अपन इसको सिंपल तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, साइज़ और फ्रीक्वेंसी, कितने स्टूडेंट दे रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपन को फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे 5 रुपीज़ 10 स्टूडेंट देंगे तो टोटल 50 रुपीज़ मिल जाएंगे, 4 रुपीज़ 15 स्टूडेंट देंगे तो 60 रुपीज़ मिल जाएंगे, 3 24 के अकॉर्डिंग 72 और 2 30 के अकॉर्डिंग 60 और 1 21 के अकॉर्डिंग 21। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और साइज़ का मल्टीप्लिकेशन एफ होता है एफ एक्स, यानी 50 + 60 + 72 + 60 + 21, इन सबको आप टोटल करोगे तो 263 आ जाएगा। और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो 100। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी 263 डिवाइडेड बाय 100 वुड गिव्स यू 2.63। ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एवरेज। अब अपन देखते हैं बेटा कि शॉर्टकट मेथड से कैसे होता है। ये तो फॉर्मूला बना दिया, अब शॉर्टकट से कैसे होता है वो सीखते हैं। अब आप अपनी बुक के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उन्होंने अपन को बोला है डायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करना और शॉर्टकट। मैं आपको इसको बताती हूँ शॉर्टकट मेथड से, आप इसको मैं बता रही हूँ शॉर्टकट से, तो आप डायरेक्ट मेथड से भी देखना कि आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन दे रखा है, साइज़ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अपन को साइज़ को फ्रीक्वेंसी को दे रखा है तो अपन लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है, कॉपी में आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने लिख ली है। तो क्या लिखा, साइज़ लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा। अब हमको क्या करना है, साइज़ और फ्रीक्वेंसी दे दी, हमने साइज़ लिख ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली, तो अब आपको क्या करना है, dx, इसमें dx डिसाइड करना है, तो आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो जस्ट अज्यूम, मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम कर रखा है, तो मैंने अज्यूम कर रखा है 16, यानी आपको अज्यूम का में से करना पड़ता है जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है उसमें से। जैसे साइज़ दे रखा है तो साइज़ में से अज्यूम करेंगे हम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यहीं से मिलती है ना हमको, इसलिए। तो हमने क्या अज्यूम करा है, 16। क्या अज्यूम करा है, 16। तो अब 16 क्या होगा, तो 20 में से पहले माइनस करो। अब अपन dx अगर बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि जो भी आपकी साइज़ है उसमें से आप क्या माइनस कर दो, जो भी आपने अज्यूम्ड वैल्यू कर रखी, यही करा था पहले भी। ठीक है, तो 20 में से क्या माइनस कर दिया, 16, तो आंसर आता है 4। 19 में से माइनस करते हैं 16, आंसर आता है 3। 18 में से 16 माइनस करते हैं, आंसर आता है 2। 17 में से 16 माइनस करते हैं, आंसर आता है 1। 16 में से 16 माइनस करते हैं तो 0। 15 में से 16 करते हैं तो -1। 14 में से 16 करते हैं तो -2। 13 में से 16 करते हैं तो -3। 12 में से 16 माइनस करते हैं तो -4, और 11 में से 16 माइनस करते हैं तो -5। ये सब हो जाता है। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी का dx में मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, पहले अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, अब अपन क्या कर रहे हैं, जो कॉमन लिया ना अपन ने dx, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, dx इंटू एफ इज इक्वल्स टू एफ dx। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 8, यानी इसका इसमें क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा एफ dx। 11 इंटू 0, 10 इंटू 1 10, 7 इंटू 2 -14, क्योंकि 7 इंटू -2 करा है, 4 इंटू -3 -12, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -5 -5। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सम करना है। सम किसका करना है, समेशन ऑफ एफ dx। तो समेशन ऑफ एफ dx होता है, अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो अल्टीमेटली टोटल तो आप कर ही सकते हैं, प्लस अलग माइनस अलग, तो आंसर आ जाता है समेशन ऑफ एफ dx -23। और यहाँ पे हम करेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो हो जाता है टोटल 50। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ dx अपॉन में एन। अज्यूम क्या करा था, 6 स्टूडेंट 16, तो लिख देंगे 16 प्लस ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ dx कितना है, -23। -23 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि माइनस करना है हमको क्या, 0.046। ठीक है, तो 16 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 0.46, अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाता है 15.54। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में। थैंक यू।